ठीक है, तो हम लोग प्रश्नावली 9.3 पढ़ रहे हैं और उसमें से हम लोग पहुंचे हैं 17वां क्वेश्चन तक। तो आज हम लोग देखेंगे 17वां क्वेश्चन 9.3 का। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन क्या है, पहले आप एक दो बार रीडिंग कर लीजिए और तब लगाते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद तथा 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z GP में है। ठीक है, प्रश्न को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए। जब तक प्रश्न आपको समझ न आए तब तक उस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ठीक है, सवाल लगाने का तरीका यही है कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया है, क्या आपको ज्ञात करना है या क्या सिद्ध करना है। जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू मत कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है। दिया है चौथा पद, मतलब x दिया हुआ है, 10वां पद y दिया है और 16वां पद z दिया हुआ है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, x, y, z GP में है ना, यानी कि हमको ये दिखाना है x, y, z GP में है। ठीक है, इतना तो दिया है। अब आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि x, y, z GP में है। ठीक, पहले मान लीजिए कि माना GP का प्रथम पद A और सार्वनुपात R है। ठीक है, जब किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A हो और सार्वनुपात R हो तो Tnवां पद क्या होगा, Tnवां पद बराबर AR पावर n-1 ये होता है। ठीक है, अब जो दिया है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो T4वां पद, आप Tnवां पद लिखिए चाहे चौथा पद लिखिए, बात एक ही है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बराबर AR पावर 4-1 होगा, n का मान 4 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, AR पावर 3 और ये चौथा पद आपको दिया हुआ है x है, कितना है, तो क्या हो जाएगा, x = AR पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप दसवां पद निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा AR पावर 10-1 यानी कि AR पावर 9 और 10वां पद दिया हुआ है y है, तो ये हो जाएगा AR पावर 9। ठीक, तथा T16वां पद या T16वां पद क्या हो जाएगा,
ए आर पावर 16 माइनस 1 यानी ए आर पावर 15 और 16वां पद क्या दिया हुआ है? 16वां पद दिया हुआ है जेड, है ना। तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू ए आर पावर 15। ठीक है, इसको फोर्थ मान लीजिए। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने, मिटा दूं? एक चीज समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यदि ए बी सी है ना जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है कि नहीं होता है? अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मालूम है, बताया था ना। इसको आप T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3, है ना, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, यही चीज हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये दिया है चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इसको जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होना चाहिए। अगर हम ये इन सभी समीकरणों से ये दिखा दें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में है। ठीक है, अच्छा, अब एक नजर देख लीजिए एक्स और जेड यानी एक्स गुणे जेड। तो इसमें देखिए कौन कौन समीकरण को हम मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स और जेड आ जाएगा? समीकरण, हाँ, तो लिख लें समीकरण 1 और समीकरण 2 ना, समीकरण 2 और 4 का गुणा करने पर। ठीक है, तो हमारा चौथा पद कितना है? पहला x इज इक्वल टू ए आर पावर 3 है, और चौथा क्या है? z इज इक्वल टू ए आर पावर 50। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो x z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर पावर 3 इंटू ए आर पावर 15। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर आर पावर 18 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए आर पावर 9 के पावर 2 हो जाएगा। और चूंकि हमको मालूम है कि ए आर पावर 9 इज इक्वल टू वाई है ना, ए आर पावर 9 इज इक्वल टू वाई, तो वाई यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी एक्स जेड, यहां से या करते जाइए एक्स जेड। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अतः हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड जीपी में है। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।